मैं जुड़ा हूँ जालिया फर्स्ट के गांव से सीधा, और सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हो। मेरे साथ कुछ यहाँ ग्रामीण मौजूद है, मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूंगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये यहाँ की जनता क्या सोचती है। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर यहाँ विधानसभा चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है कि ऐसे कौन से काम पेंडिंग रह गए जो जनता का रुझान इस बार कुछ अलग जा रहा हो, या ऐसी कौन कौन सी मुख्य समस्या है आपकी ग्राम पंचायत जालिया के अंदर। समस्याएं तो बहुत सारी है यहाँ पे, कई प्रकार की समस्याएं हैं। रोजगार की है, और भी जो गांव में जो विकास होना है वो विकास काफी कुछ बाकी है। तो समस्याएं तो बहुत जी, सारी हैं। आपका क्या नाम है सर। मुझे पीरू काटा। सर आप बताएं आपकी यहाँ मुख्य मुख्य क्या है समस्या है, ताकि आप उस मुद्दों पर इलेक्शन कर सको। हमारे यहाँ मुख्य समस्या है हमारे फूलसागर तालाब के अंदर आव आने की। अगर तालाब के अंदर आव आ जाती है तो हमारा ये इलाका जो सरसब्ज हो जाए। युवा बेरोजगार हैं, कोई मतलब उनको कोई स्थायीकरण या कोई नौकरी और पेशा कोई कुछ नहीं। बीए एमए किए हुए बैठे हैं, उनकी कोई जो नौकरी वगैरह का कोई कुछ नहीं है। इस बार रुझान किधर जा रहा है सर। गांव वालों का रुझान तो अभी आप देख ही रहे हैं, निर्दलीय के रूप में जा रहा है। आपका क्या नाम है सर। मेरा नाम बाबूलाल है सर। बाबूलाल जी आप बताओ कि आपकी क्या ओपिनियन है पूरे चुनाव को लेकर। ओपिनियन यही है कि आज तक हमारे जो काम चाहिए वो हुए ही नहीं, इसलिए अब आशा करते हैं कि शायद ये नए प्रतिनिधि आएंगे तो हमारे विकास के काम होंगे। और सबसे बड़ी है बेरोजगारी। हमारे यहाँ के युवा लोग सब है जो बाहर जाते हैं और बाहर भी नौकरी नहीं मिलती, घूम घुमा के वापस आते हैं यहाँ पर। तो इसलिए रोजगार की सबसे बढ़िया रोजगार, ये हमारे सामने कहा जैसे अगर ये फूल सागर में आव पड़ जाती है तो हमारे रोजगार की जरूरत ही नहीं, फिर हमारी सारी पिछले कार्यकाल में कोई विकास हुए कि नहीं हुए। हमारे यहाँ विकास हुए ऐसे कि एमएलए साहब के पास जाते तो कहते हैं हमारे को तो वोट ही नहीं मिलते, यहाँ क्या विकास करूं तुम्हारे गांव में। कौन बोलते हैं, खुले थोड़ा मीडिया को खुल के बताओ। जो अब कौन है प्रतिनिधि, वर्तमान प्रतिनिधि कौन है। यही बोलते थे कि मैंने जालिया के अंदर खूब काम करा है, मैंने बाईपास निकले, पुलिया बनवाई, वो किया ये किया, सारा सब कुछ किया, पर जालिया से मुझे एक भी वोट नहीं मिलता है। हमारे यहाँ सीनियर स्कूल बनी, उसमें एक कमरों की जरूरत थी, तो उनको उद्घाटन में बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की यार एक दो कमरों की घोषणा करो। तो क्या घोषणा क्या करूं, मेरे को तो यहाँ वोट ही नहीं मिलते हैं। फिर हमारे गांव वालों ने सहयोग दिया, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 2 लाख, 7-8 लाख करके हमारे गांव स्कूल में कमरे बनवाए जन सहयोग से। क्या नाम है सर। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक जी आप बताओ कि चुनावों को मद्देनजर देखते हुए क्या रुझान आ रहा है जालिया की तरफ से। मतलब किससे रिलेटेड, मतलब कैंडिडेट के प्रति? हाँ, कैंडिडेट के प्रति क्या रुझान है, क्या बदलाव चाहते हैं, और पिछले कार्यकाल में कुछ यहाँ डेवलपमेंट हुए कि नहीं हुए। देखो पिछले कार्यकाल में ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ, न के बराबर हुआ है। जितना समय के हिसाब से होता है नॉर्मल वो हुआ, उसके बाकी जितना होना चाहिए 15 साल में वो भी नहीं हुआ। और अब पब्लिक की सबकी डिमांड है, एक ही गाँव की बात नहीं, सारे गाँवों की डिमांड है कि अब की बार कोई नया चेहरा आवे और विकास को आगे ले जाए। और मनोज जी का ऐसा है कि शुरू से फील्ड में जुड़े रहे, 2013 में इलेक्शन हार गए थे, मोदी जी की लेकर के उसमें सब हारे थे, उसमें ये भी हारे थे। उस समय से लेकर के आज दिन तक वो है ना ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो लोग बागों की उम्मीद है कि ये एक बंदा कुछ कर सकता है, तो लोगों का रुझान उनकी तरफ ज्यादा जा रहा है। पार्टियां छोड़ रहे हैं लोग, लेकिन जो ओवरऑल विकास की बात करें तो वो तो सब आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, तो शंकर सिंह जी खुद को भी पता है। तो हमारी मुख्य जो एक डिमांड थी कितने सालों से, जो पुल सागर में पानी की आव आने की, वो आज तक कभी नहीं आई। तो ऐसे में हम नए चेहरे से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। मनोज जी का जो व्यवहार है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरे को ग्राउंड लेवल से मिलता है कि मनोज जी शांत स्वभाव के हैं, लोगों को कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट सा रहता है लोगों का, तो आपको थोड़ा उनका व्यवहार कैसा लगा। देखो मनोज जी का ओवरऑल व्यवहार शांत स्वभाव का है, लेकिन कुछ जगह जहाँ पे उनको रोब दिखाना होता है काम निकलवाने के लिए पब्लिक का, वहाँ पे वो अपना शांत स्वभाव को छोड़ करके उग्र रूप में भी आते हैं। वैसे नॉर्मल पब्लिक के साथ में शांत स्वभाव रहते हैं और फील्ड में जुड़े हुए रहते हैं। तो सभी पब्लिक मतलब बीजेपी, कांग्रेस, 36 कौम के लोग जो पार्टी से रिलेटेड, वो सब छोड़ करके वो एक बार सोच रहे हैं कि मनोज जी को आगे लाए। एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर मनोज जी जैसे उम्मीदवार विधानसभा में मिलते हैं लेकिन फिर भी पार्टी इनको दरकिनार करती है, तो आप एक मतदाता होने के नाते पार्टी को क्या मैसेज देना चाहोगे कि टिकट सोच समझ के दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, विशेष तौर पे अब की बार जो दोनों टिकट जो यहाँ दिए ना बीजेपी कांग्रेस के, दोनों ही ग्राउंड रिपोर्ट का कोई मायना नहीं रहा। और ऐसा लगता है जैसे कि पैसे से ही टिकट खरीद के ले आए, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे पहले जो हारे हुए,
वो प्लस शंकर सिंह जी बीजेपी के जीते हुए, दोनों आदमियों ने ग्राउंड पे कुछ किया नहीं, और जो हारे हुए कांग्रेस से वो उन्होंने वापस मुड़कर कभी देखा नहीं पब्लिक की तरफ, और अब सीधे जाके टिकट लेके आगे बोले, मतलब मोनोपोली के चुनाव चिन्ह के पार्टी के उसके ऊपर से जीत जाएंगे। तो अब पब्लिक समझने लग गई है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनवर हुसैन है। अच्छा, हुसैन साहब आप बताएं कि जो जाले ग्राम पंचायत है इसके अंदर पिछले कार्यकाल में कुछ डेवलपमेंट हुए कि नहीं हुए, या अभी इस बार आप क्या बदलाव चाहते हो, या कुछ ऐसी उम्मीदें लेके बैठे हो आप इस चुनाव से? पिछले कार्यकाल में तो इन्होंने अपनी बपोते समझ रखी है, और चुनाव जीतने के बाद में गांव के अंदर किसी तरह का कोई विकास नहीं किया, और गांव के आकर के देखना भी पसंद नहीं करते हैं, और बदलाव तो बहुत जरूरी है यहाँ पर। इस बार किस उम्मीदवार को लेके आप बदलाव की ओर देख रहे हो कि ये उम्मीदवार थोड़ा ठीक है? ये जो गांव है हमारा हमेशा कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो है, जो अच्छे व्यक्ति है उनको टिकट देना चाहिए, उनको टिकट नहीं दिया है। उसकी वजह से कई लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है उन लोगों मजबूरी में। हालांकि तय दिल से वो कांग्रेस के साथ में है, लेकिन फिर भी मजबूर होकर निर्दलीय उनको लड़ना पड़ रहा है। और मनोज जी जो है, पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि एक सक्रिय कार्यकर्ता है, हर व्यक्ति के साथ में जिसको भी जरूरत है इनको एक फोन करने पहुंच जाते हैं। और जो इनको कांग्रेस का टिकट मिला है उनको, चलो हार जीत तो होती रहती, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन हारने के बावजूद जो है किसी कार्यकर्ता के पास में जो है आकर के भी नहीं मिले, किसी गांव में आकर के नहीं मिले, ये एक दुख का विषय है। आप सीनियर आदमी हो, आपको काफी अनुभव है, काफी सालों का अनुभव है, सरकार बनती है बिगड़ती है, एक थोड़ा मीडिया के माध्यम से ये मैसेज दोगे कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी समाज को प्रलोभन दिया जाता है, किसी भी तरह से प्रलोभन के तहत वो लोग भाग जाते हैं और गलत जगह उनका वोट चला जाता है, गलत सरकार बन जाती है। उसका नतीजा यह रहता है कि 5 साल तक किसी का काम नहीं हो पाता है। तो आप एक आम मतदाता को क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई वोट कैसे देना चाहिए, एक इंसान को क्या सोचना चाहिए? मेरा आम मतदाता को एक ही चीज कहूंगा मैं कि पार्टी ने देखे, व्यक्ति विशेष देखे, जो काम करने वाले हैं उन व्यक्तियों को जो है, उन कैंडिडेट्स को अपना वोट देवें। और सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों वेट को अगर ये खत्म कर देते हैं तो जो आम जनता है उनकी बहुत सारी मुश्किलें और जो कम हो जाएगी, और महंगाई भी कम हो जाएगी। इस वेट को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा, तो हमारे तो अंधेरा ही रहा है इनके कार्यकाल के अंदर। अब देखते हैं, मनोज जी का जो है हमने हाथ पकड़ा है, मनोज जी का सहयोग कर रहे हैं, ये कितना कार्य करते हैं वो आगे वाला समय बताएगा। बिल्कुल शुक्रिया। ये थे जालिया फर्स्ट के ग्रामीण, इनकी हमने राय ली है, मतदाताओं की राय ली है, और सबका जो भी ओपिनियन हमने आपके सामने रखा है। मैं फिर भी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।